अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, जैसे कि आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 2 साल से ज्यादा का असर हो चुका है। इस दौरान उस हुकूमत को माशी मुश्किलात के साथ साथ इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस यानी कोविड 19 बहरान से भी निपटना पड़ा। तो इस सारी सिचुएशन के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन काउंसलर नेटवर्क और सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबा अफजल सबा अफजल को। तो आए इनसे हालात हाज़िरा पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। जी वालेकुम अस्सलाम। सबा, आपकी हुकूमत को पहली तो बात यह है कि सवाल करना चाहूंगा कि किन चैलेंजिंग का सामना है, और इन चैलेंजिंग में सबसे पहले माशियत, एहतसाब, तज़ कुर्बानी और सफारतकारी शामिल है। तो उस वक्त खान साहब ने इक़्तिदार से पहले बहुत मशहूर है कंटेनर, उस पे खड़े होकर मुख्तलिफ बहुत से वादे किए, बल्कि वफाए अहद किए अपनी अवाम के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ। बहुत से ऐलानात किए और जो इंतखाबी मुहिम और मंशूर का हिस्सा थे। तो कहने का मकसद है कि आप समझती हैं कि वो इंतखाबी मुहिम और मंशूर का जो हिस्सा थे, माशियत, एहसाब, तर्ज हुक्मरानी और सफारतकारी, वो आज किस डगर में है? जी सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खान साहब ने जो भी वादे किए वो दिल से किए, और उनकी स्ट्रगल सारी उम्र की, उनकी 22-23 साल स्ट्रगल जो थी वो उन्होंने झूठ बेस्ड नहीं की। ठीक है, वो जो करना चाह रहे थे उन्होंने वो सब वादे किए कंटेनर पे खड़े होकर। हम वो कंटेनर्स पे, हम लोग इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, हमने वो सारा कुछ अटेंड भी किया। और मैं बिलीव है, मेरा टोटली इस पे बिलीव है कि वो जो करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन देखिए, जब आप गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो रियल पिक्चर आपको मालूम नहीं होती कि गवर्नमेंट में आके आपके रिजर्व्स की क्या सिचुएशन है, आपके पास कितना पैसा है, आपने कितने लोन्स लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी सही पिक्चर आवाम के सामने नहीं रखती हैं। तो आउट ऑफ जो गवर्नमेंट लोग हैं उनको सही मालूम नहीं होता। खान साहब को भी इतना इल्म नहीं था कि गवर्नमेंट में आके उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हकीकत तो आपको उस टाइम पता चलती है ना जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो जितनी जी। मुश्किलात और जो जो सिचुएशंस उनको गवर्नमेंट में आने के बाद देखनी पड़ी, वो इससे पहले उनको इसका इदराक बिल्कुल भी नहीं था और किसी को भी हो नहीं सकता। तो जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो फिर उनको पता चला कि हमारे क्या हालात हैं, हम किस जगह पे खड़े हैं और हमें कहाँ से स्ट्रगल शुरू करनी है। उसके लिए आपने पहले साल आपने देखा कि उन्होंने कितनी भागदौड़ की, क्योंकि हमारे पास अपना मुल्क चलाने के लिए, सैलरीज देने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए उतने पैसे रिजर्व में थे ही नहीं जितने कि पिछली गवर्नमेंट शो करती रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का तो कोई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो जो मर्जी कह दे। आप मुझे बताइए, बीइंग अ कॉमन पर्सन, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, मैं कहाँ से जाके कंफर्म करूं कि मेरी गवर्नमेंट सही बातें कर रही है? कौन सी वेबसाइट है, कौन सा जगह है, कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे मैं जाके पिक्चर अपनी गवर्नमेंट की जो है वो क्लियर करूं कि गवर्नमेंट की स्टेटमेंट सही आ रही है या गलत आ रही है? जो रिजर्व्स ये हमें शो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आम लोगों को तो इसका कुछ पता नहीं होता, और मेरा अपना ये ख्याल है कि कॉमन इंसान को इसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी फैसिलिटीज देखता है कि हमें कितना अकोमोडेट किया जा रहा है, हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, हमारी जिंदगी आसानी से गुजर रही है कि नहीं, उनको इससे ज्यादा कंसर्न होता है। ठीक है, तो खान साहब ने फर्स्ट ईयर बड़ी भागदौड़ की, कोशिश की कि हमें किसी तरीके से जो हमारे पे इतने लोन्स हैं उनकी जो हमने किस्तें अदा करनी है उसके लिए हमें कुछ फंडिंग हो जाए, कि कोई हमें हेल्प आउट कर दे, ताकि ये है कि फिर हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को और चीजों को जो है पैसा जो है उनके लिए रिजर्व कर सके। लेकिन देखिए, मुश्किलात आ रही हैं, और उन्होंने काफी भागदौड़ के बाद, आपको पता है, उनकी स्टेटमेंट्स भी आई थी कि अब हम स्टेबल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह तरक्की शुरू होगी। लेकिन उसके बाद अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, हर एक पे आती हैं।
तो कोई बात नहीं, हमें उसको सब्र से फेस करना। फिर कोविड आ गया, और कोविड में आपको पता है उनको कौम को भी पैसे देने पड़े, लोगों को भी, बिजनेस इतने डाउन जा रहे, बहुत किस्म की मुश्किलात आई। लेकिन एक अच्छे इंसान को अपने रब पे भरोसा करते हुए अगर उसकी नीयत ठीक है तो इन मुश्किलात को फेस करना है, और इंशाअल्लाह ताला ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जी सबा, असल तो बात यह है कि माहिरीन मईशत का भी ये एक दावा है कि अभी आपने कर्जों की बात की है, तो एक आम सेंस में एक आम आदमी को, मतलब मुल्की कर्जों या मुल्की खसारों के हवाले से मैं समझता हूँ कि कोई गर्ज नहीं होती। वो तो सिर्फ जो उसकी जो बुनियादी खाने पीने की चीजें हैं, मसलन आटा चीनी दाल हम्म। चावल, ये चीजें सस्ती हों, तो उसके लिए तो ये भी गनीमत है। आप क्या समझी हैं कि ये आम आदमी को रिलीफ मिला है आपकी गवर्नमेंट में 2 सालों में? ये चीजें कर्जे भी, जो आपने कर्जे की बात की है, कर्जा भी कहाँ तक वापस किया गया है? कर्जा तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा लिया गया है इस गवर्नमेंट में बनिस्बत हम्म। नून गवर्नमेंट में। मैंने यही चीज आपको पहले ही अपने उसमें मैंने बताया है कि लोगों को इंटरेस्ट अपनी लाइफ से है। आम लोग जो है, बहुत कम लोग डीपली चेक करते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या हो रहा है गवर्नमेंट में। आम लोगों को तो इसी से गर्ज है कि हमें चीजें सस्ती मिले, हमारी लाइफ पीसफुली गुजरे, हमारे खर्चे पूरे होते हैं। आम लोगों को इसी से गर्ज है, ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था। उनको इतनी पॉलिसीज की समझ में नहीं आती है। आपको पता है हमारा इलिटरेसी रेट क्या है? लोगों को तो ये इतनी डीपली बातें समझ आ भी नहीं सकती, ठीक है ना? पर कैपिटा क्या है क्या नहीं है, ये बातें उनको समझानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का ग्राफ बहुत ज्यादा कम है। और ज्यादातर आप एक रिमोट एरिया में चले जाए, आप उस इंसान से बात करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको इस तरह की बात समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उनको बेसिक चीजों का ही नहीं पता। लेकिन अब चूंकि ये चीजें चल रही हैं, अवेयरनेस आती जा रही है, और हमें भी लोगों को, जिस आपने ये प्राइवेट चैनल्स हैं और चीजें हैं, ऑनलाइन अब ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई हैं, इसमें हमें फैक्ट्स लोगों के सामने रखने चाहिए। जो जो देख लेते हैं, कम से कम उनको तो ये बातें समझ आनी शुरू हो कि गवर्नमेंट में आके क्या मुश्किलात हो जाती हैं। यहाँ पे कोई खून नहीं बरस रहा होता, यहाँ पे उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो जो सर्व करना चाहते हैं। मजे करने के लिए मत आए, सर्व करने के लिए आए। आप हकीकत में खिदमत गुजार हो, आपके दिल में ये हो कि मुझे लोगों को सर्व करना है, फिर आप इस इन इन जगहों पे आए, वरना आप गवर्नमेंट में मत आए। और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जाहिर है पूरे पाकिस्तान को आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेजोरिटी को अगर आप कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है, ठीक है ना? तो आपने जो कर्जों की बात की, देखिए लोन्स तो बहुत ज्यादा है। अब इस गवर्नमेंट ने, आपने कहा कि बहुत ज्यादा लोन लिए हैं, तो वो मुझे फिगर्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे अपने हिसाब से तो खान साहब बहुत चीजों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन एक अकेले खान साहब से कुछ नहीं होगा। ये पूरी कैबिनेट, पूरी मशीनरी, सब लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके ये कंट्रोल होंगे। एक खान साहब के करने से कितना फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना? ये हम पूरी कौम को अब समझ रहे हैं कि अगर हम एज ए कौम ऊपर जाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं, अपने आप को एक कौम अच्छी महजब इस्लामिक वैल्यूज के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। एक इंसान के करने से उतना ज्यादा जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा जितना अगर पूरी कौम साथ दे तो। मुश्किलें भी आएंगी, ये मैं नहीं समझती कि ये फूलों की सेज होगी और हर कोई मजे कर रहा होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें ये जहन में रखना है कि हमारा मुश्किल वक्त है, हमें सेक्रीफाइसेस करनी है, हमें हिम्मत से इन चीजों को लेकर चलना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। देखिए, जब भी कोई कौम उठती है ना, उसको मुश्किल देखनी पड़ती है, ये फैक्ट है। किसी कौम को जो है ना मनो सलवा नहीं मिला, और जिनको मिला आपने देख लिया उनका हाल, उसकी भी कदर नहीं होती। तो तो मैं, मेहनत वो से बात तो चीज जो ठीक है। हासिल की जाती है ना। जी जी। नहीं, ये बात ठीक है, ये तो जो सारी बातें, ये सारे तो आवाम को दिलासे देने वाली बात है।
देखिए, शुरू में जब दरासिर। मुश्किलात आती है ना, तो दिलासे ही दिए जाते हैं, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिला रही हूँ कि अंदर काम हो रहा है, पॉलिसीज बन रही हैं। और पॉलिसीज देखिए एक दिन का काम नहीं होता, बहुत रिसर्च वर्क चाहिए होता है, बड़े एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, उनकी मुशावरत से ये सब चीजें चैनलाइज की जाती हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है, फिर रिजल्ट सबके सामने आता है। 2-2.5 साल की आए हुए हमारी गवर्नमेंट को कितना टाइम हुआ है? आप क्या समझते हैं कि जादू से ये सारा कुछ हो जाए? नहीं होगा ये हमें सबको समझना है। 70 साल की जो हमारी गलतियां हैं वो 2 सालों में ठीक नहीं होगी। एटलीस्ट मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 5-6 साल के बाद तो थोड़ा सा एक चैनल पे कंट्री चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको उसके समरात, आपको इसका फ्रूट 10 इयर्स के बाद मिलना शुरू होगा। जो हर कोई इंशाल्लाह 10 इयर्स के बाद, अगर ये चीज कंटिन्यू रहती है, इसी तरह पॉलिसीज बनती हैं, हम उनको सच्चे दिल से ऑनेस्टली उन पे अमल करते हैं, तो 10 इयर्स के बाद पाकिस्तान विल बी टोटली डिफरेंट। ये मैं इंशाल्लाह आपको वर्डिक्ट देती हूँ, अगर ऑनेस्टली काम किया गया वो, और लोगों ने रियलाइज किया कि जो अच्छे नेक और काम वाले लोग हैं उनको इलेक्ट करके गवर्नमेंट्स में लेकर आए। मत लेकर आए ना करप्ट लोगों को। क्यों लेकर आते हैं? क्यों नहीं आप लोग पता करते हैं वोट डालने से पहले कि कौन इंसान अच्छा है, कौन आपके नेबर है, आपका मोहल्लेदार है, आप उसी के बीच में, आप क्यों नहीं सारे पता करके वोट डालते? इतनी समझ तो इंसान को होनी चाहिए ना कि मैं एक इंसान को अपना फ्यूचर उसके हवाले कर रहा हूँ, उसने मेरे बिहाफ पे पॉलिसीज बनानी है, मेरी आवाज बनना है, तो मैं ऐसे बुरे करप्ट इंसान को मैं क्यों वोट डालूं? करप्ट अच्छा जी इंसान कभी बिल्कुल। सीधा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबा से ये बताएं कि आखिरी जो सवाल है वो मेरा, जी जी। प्रोग्राम के दौरान खत्म हो रहा है। वो एज ए खातून होने के नाते, अभी आपने कुछ दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक कर्बनाक जो वाकया है, मोटरवे पे खातून के साथ ज्यादती की गई उसके बच्चों के सामने। तो आप क्या समझती हैं कि ये पुलिस की निगलिजेंसी है, आप गवर्नमेंट की है, या इस माशरे के अवाम के जो भी बेहिस अवाम है उसकी है, या हमारी अदालतों की है? क्या आप कहती हैं इस वाले से? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। सबसे पहले तो हमारी एज ए कौम तरबियत में बहुत कमी है। हम तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं, अपने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या कुछ बना रहे हैं, लेकिन हम तरबियत सही नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा कि आपने हर हालत में सच बोलना है, आपने मेहनत करनी है और फिर अल्लाह पे तवक्कल करना है। ये 3 चीजें अगर हम अपने बच्चों को सिखा देना, तो ये कौम बहुत ऊपर जाएगी। देखें, आप मेहनत करते हैं, समटाइम्स आपकी तकदीर में वो चीजें नहीं होती, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है। रब की रजा को मेहनत जरूर करनी है, लेकिन रब की रजा को उसमें राजी रहना है। जो अल्लाह ने हमारी तकदीर लिख दी है, हम मेहनत से उसको बदल तो सकते हैं, लेकिन हम उसमें बिल्कुल अल्लाह की रजा के बगैर कुछ भी शामिल नहीं कर सकते। एक तो ये हमें समझना है। दूसरा, वो जो वाकया हुआ वो तो उस पर तो बात करना इतना तकलीफ दे है। मैं बीइंग अ विमेन, मैं खुद जब उस बारे में सोचती हूँ मुझसे ज्यादा देर सोचा नहीं जाता। बहरहाल, औरत को हक है अपनी जिंदगी अपने तौर पे गुजारने का। कोई उसको, हमारे देहातों में जो हो रहा है, हमारे रिमोट एरियाज में जो हो रहा है, औरतों को जो दबाया जा रहा है, देखिए इस्लाम ने तो औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी है। हम इस्लाम ही को नहीं समझ पाए तो हम औरत के वकार को, औरत की हैसियत को क्या समझ पाएंगे? बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों का भी बिहेवियर जो है ना विमेन के लिए अच्छा नहीं है। बातें वो अच्छी बहुत मायूब किस्म की करते हैं। जो खातन इवन पॉलिटिक्स में आती हैं या जो सोशल वर्क कर रही होती हैं, उनको भी बाज लोग जिनका जहन जहन गंदे हैं, वो उनको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। देखें, हम अगर एक इस्लामी स्टेट है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे ये मुल्क लिया गया था, तो इस्लाम के लॉज को इम्प्लीमेंट करें और सजाएं सख्त करें। हम क्यों सजा देते हुए डरते हैं? मर्द को क्यों खुला छोड़ा हुआ है? आप आए दिन रेप के केसेस देखते हैं, बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, और फिर उनको मार दिया जाता है। क्यों सख्त सजाएं नहीं होती हैं? जब एक शख्स पकड़ा गया है, एविडेंस मौजूद है, वो कैसे छूट जाता है? मुझे ये इस बात का जवाब आज तक कहीं से ना कोई दे सका है, ना कोई दे पाएगा। क्योंकि सब ये जो है हमारे, जो सबसे बड़ी बात है हमारा पुलिस का सिस्टम, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। आपको पता है 2000 में, अब मुझे एग्जैक्ट
2001 या 2000 में ये एक रिपोर्ट आईजी की या किसी की रिपोर्ट आई थी, मुझे वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल्स जेलों से निकाल के उनको पुलिस में बड़ी बड़ी भर्तियां, पंजाब पुलिस में बड़ी भर्तियां दी गई हैं, और वो क्रिमिनल्स हैं। उनको ये कहा गया है कि आप हमारे साथ ऑनेस्ट रहें तो आपको सजाएं माफ, आप जेल में नहीं रहेंगे, और जो हम कहें आपने वो करना है। अगर इस टाइप के लोग आपने पुलिस में भर्ती किए हुए हैं, मेरिट पे भर्तियां नहीं हुई हैं, उनसे सही तरह ओथ नहीं लिया गया है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस अच्छा काम करेगी? देखिए, हर इंसान को जवाब देना है, हमें ये बात समझनी है। दुनिया बहुत छोटी है, हर इंसान को अपने रब को जवाब देना है। ये हर इंसान को अपने, तो आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है, हर इंसान ने सोचना है, उसके बाद मामला ठीक होंगे। वरना हम ब्लेम गेम डालेंगे, जी ये पुलिस का कसूर, गवर्नमेंट का कसूर, उस औरत का कसूर, उसका कसूर। कसूर किसी का भी हो, लेकिन अगर माशरा ठीक है तो वो कसूर भी खत्म हो जाता है, पर्दे पड़ जाते हैं। अब उस औरत का क्या कसूर है कि अगर वो जल्दी में लेके निकली, उसको कोई इमरजेंसी थी, कुछ भी था। हम कई दफा रातों को आए हैं, ठीक है, मेरे हस्बैंड साथ होते थे, लेकिन कभी किसी की मजबूरी भी हो सकती है। किसी का ना कोई भाई हो, ना उसका शौहर इस टाइम मुल्क में हो, जिस तरह वो बाहर से आई थी, कोई भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये बात कहना कि वो औरत रात को क्यों निकली, बच्चों के साथ पेट्रोल क्यों खत्म हो गया, कोई भी हादसा किसी टाइम भी हो सकता है। चले पेट्रोल नहीं खत्म हुआ, गाड़ी को कुछ हो सकता है, ठीक है, तो फिर आप उस औरत को ब्लेम करेंगे कि वो क्यों बाहर निकली, उसकी कोई मजबूरी होगी। आप ये क्यों नहीं कहते कि इस्लामी हुकूमत है, यहाँ पे इस्लाम राइज है, मुसलमान है हम सारे, हम सबका फर्ज है कि एक दूसरे की हिफाजत करें। क्यों वो मर्द आए और उन्होंने ये घिनौना काम किया, उनको किसने इस चीज की इजाजत दी है? क्या वो मुसलमान नहीं है? सबसे पहले तो उनको चेक करें कि उन्होंने ये हरकत ही क्यों की, किन माँ बाप के बेटे हैं वो, माँ बाप ने बच्चों की सही तरबियत क्यों नहीं की? हम इन चीजों पे जोर नहीं देते, हम उस औरत को विक्टिमाइज कर रहे हैं सारे चैनल्स पे, सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में। बेहिसी की इंतहा है, मैं ये बात करती हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, उसमें कोई और कहानी भी हो सकती है, मैं इसका बैकग्राउंड अभी इतने अच्छी तरीके से नहीं जानती कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जिस किस्म की कहानियां मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, जो मैं बातें सुन रही हूँ, इंतहाई अफसोसनाक है। जो लोग ये बातें लिख रहे हैं उनको भी कल को अल्लाह के सामने हाजिर होना है, उनको कुछ खुदा खौफी होनी चाहिए। कोई भी बात लिखने से पहले अपने पास से मन घड़त बातें, देखिए, अज्यूम करना इटसेल्फ इज अ क्राइम। जब आपको हकीकत नहीं पता, आप क्यों बोलते हैं उस मामले में? पहले हकीकत का पता करें, अगर आपको नहीं पता तो खामोश रह के ऑब्जर्व करें। ये बहुत गलत बात है कि हर कोई अपने आप को जो बहुत आलम फाजल समझ के, तो वो सोशल मीडिया को तो मिसयूज किया जा रहा है। मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हूं, और मुझे ये गवर्नमेंट को भी कहना है कि सोशल मीडिया को जो मिसयूज करता है, जिसकी रिपोर्टिंग गलत होती है, जो गलत बात कहता है, उसके लिए भी लॉ बनना चाहिए, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए, और उनको भी सजाएं बहुत मिलनी शुक्रिया। चाहिए। और ये जो बहुत क्राइम है शुक्रिया। ना, इसमें एक चीज और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ये मेरा पुरजोर मुतालबा है कि इसको सरेआम पूरे मुल्क को इनवाइट करके इन लोगों को जो है ना सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। देखिए, मेरे रब ने बनाया ना बंदा, उसने ये सजा दी है ना, संसार करो। अपने रब से बढ़ के कोई सोच सकता है अपनी तखलीक को? हम क्यों अपने रब की सजाओं को खत्म करके तो हम अपनी सजाएं लागू कर रहे हैं? हम ये सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं, जो वेस्ट के साथ मिलके हम अपने रिलीजियस जो पनिशमेंट्स हैं उनको पीछे कर रहे हैं, अपने रब के हुक्म को बहुत पीछे शुक्रिया। कर रहे हैं। ऐसी कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया सब आपसे साहबा, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।